जेएमडी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मैथ की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था 9th क्लास का। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात हमें क्या क्या करना है, दो सवाल है। आधार की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, रेडियस ज्ञात करना है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या निकालते हैं हम। चलो पहला पार्ट देखिए, आधार की त्रिज्या निकालनी है। तो हमें क्या क्या दे रखा है इन्होंने, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है। तो इसका हमें क्या करना है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, अब हमें शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 308 दे रखा है हमें। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें निकालनी है। तो आर की जगह आर लिखेंगे और एल हमें कितना दे रखा है, एल हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या डिवाइड हो जा रहा है, इससे डिवाइड हो जाएगा 7 2 जा 14 और कुछ डिवाइड नहीं होगा, इसको सेम लिख देते हैं 308। 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 44 इंटू में आर हमें निकालना है। अब आर को हम यही रहने देंगे, 44 को इधर ले जाएंगे। 44 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचेगा आर। अब 44 को जब हम 308 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आर, आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमारा आर निकल गया तो हम शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, तो पाई क्या होता है 22/7, आर हमारा निकल गया 7, एल हमारा है 14 सेंटीमीटर और आर हमारा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो क्या क्या बचेगा, 22 और इंटू में 14 और 7 कितना हो गया आपका 21। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो ये हमारा निकल गया 462। तो इसका आंसर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। एक तंबू है जो शंकु के आकार का है, ऐसा एक तंबू है जो शंकु के आकार का है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसके आधार की जो त्रिज्या है वो 24 मीटर है। तो इसमें जो इन्होंने त्रिज्या दे रखी है ये 24 मीटर है। अब ज्ञात करना है हमें तंबू की त्रिज्या ऊंचाई, मतलब एल ज्ञात करना है हमें, और तंबू में लगे कैनवास की लागत, मतलब जो तंबू में जो कैनवास लगा उसकी लागत क्या होगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपए का है तो पूरे तंबू में जो कैनवास लगा उसकी लागत ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम त्रिज्या ऊंचाई निकाल लेते हैं, उसके बाद जो तंबू में लगे कैनवास की लागत उसके बाद हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहला पार्ट इसका। तो कभी भी हमें त्रिज्या ऊंचाई निकालनी है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है L = r² + h²। ठीक है, तो L हमें निकालना है, त्रिज्या ऊंचाई में निकालनी है। तो R कितना दे रखा है हमें, R हमें दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस h हमें दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। ठीक है, अब 576 और 100 कितना हो जाएगा, 676। अब 676 का क्या होता है वर्गमूल, 676 का वर्गमूल हमारा होता है 26, तो आंसर आएगा 26 मीटर। ठीक है, तो तंबू की जो हमारी त्रिज्या ऊंचाई वो निकल गई 26 मीटर। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, तंबू में कैनवास की लागत को निकाल लेंगे। तो लागत क्या कैसे निकलेगी, लागत का फॉर्मूला क्या होता है, लागत हमारा है जो इन्होंने हमें मीटर स्क्वायर की जो लागत दे रखी है उसको हम क्या करते हैं, एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया क्या रहेगा तंबू का, तो रहेगा पाई आर एल इंटू में 70। क्यों,
क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है उन्होंने दे रखी 70 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो पाई आर एल, तो पाई आर एल हमारा कितना है, पाई आर एल हम निकालेंगे 22/7 इंटू में आर कितना है हमारा, आर हमारा है 24 और एल हमारा है 26 इंटू में 70, ठीक है। अब देखो 7 से 70 कट गया 10 टाइम में, तो क्या क्या बचा हमारा 22 इंटू में 24 इंटू में 26 इंटू में 10, ये हमारे पास बचा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 को 24 से करेंगे तो 528 आएगा और 26 को 10 से करेंगे तो 260 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 137,280 रुपये, ठीक है। तो तंबू में लगे कैनवास की लागत कुल कितनी होगी 137,280 रुपीज़, ठीक है। ये पूरे तंबू में कैनवास की जो लागत है, क्योंकि 1 मीटर की थी, 1 मीटर स्क्वायर की जो 70 रुपीज़, तो पूरे तंबू की है। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा। नमस्कार।